Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे क्लरिकल जॉब्स इन बैंक। बैंक में कौन कौन सी क्लरिकल जॉब्स होती हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपकी जॉब है IBPS क्लर्क की। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 19,900 और ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी 30,000। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 20 से लेके 28 ईयर्स के बीच में। ठीक है, 20 से 28 ईयर्स तक के लोग कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक टू एडवांस लेवल आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट कंप्यूटर एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास, फॉर विच दे शुड पोजेसेस अ डिप्लोमा। या तो कंप्यूटर का डिप्लोमा हो आपके पास या फिर कंप्यूटर की डिग्री हो तो चल जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर सिस्टम की हर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, डिग्री होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स को लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट। ओके, ये देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव फ्लुएंसी रीड राइट एंड स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। कोई भी जो भी स्टेट में आप रहते हैं उसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं और क्वालिफिकेशन के लिए देख रहे हैं तो यू मस्ट हैव मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आपके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एजुकेशन भी चल जाएगी या नेवी और एयरफोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विद नॉट लेस देन 15 years of service in Union of Armed Forces as of 1st August 2021। ठीक है, 2021 1 अगस्त की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एयरफोर्स या नेवी का। ठीक है, 15 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 में आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे, फिर स्टेज 2 पर आपके मेंस एग्ज़ाम होंगे और फिर स्टेज 3 पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज़ RBI ऑफिस अटेंडेंट। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 19,900, ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी 27,000 अप्रॉक्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 25 ईयर्स के बीच में। ठीक है, यानी कि 18 से लेके 25 ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स 10th पास होने चाहिए, मेट्रिकुलेशन 10th पास या फिर मेट्रिकुलेशन चल जाएगा फ्रॉम द कंसर्न स्टेट और UT। ठीक है, the candidate must be an undergraduate as of 1st February 2021 because candidates with higher qualifications are not eligible for this post। खाली अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये पोस्ट है, हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, उसमें आपको उस लैंग्वेज में आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही अगर आप एक्स सर्विस मैन है वो आर लैकिंग द अबव क्वालिफिकेशन, अगर आपको अबव क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है और आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यू मस्ट हैव अ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विद नॉट लेस दैन 15 years of service in the Union of Armed Forces and they should have not graduated outside the armed forces। आर्म फोर्सेस का ही सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 में कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्टेज 2 पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज IBPS RRB क्लर्क।
इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 19,900 और ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी 30,000। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 28 ईयर्स। साथ ही बैचलर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है एक अच्छे डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपको लैंग्वेज आनी चाहिए अपने स्टेट की जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स होंगे आपके, मेंस होंगे और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, एसबीआई क्लर्क जिसे हम कहते हैं। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 19,900, ग्रॉस सैलरी 30,000। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज चाहिए आपको 20 से लेके 28 ईयर्स। साथ ही बैचलर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है किसी भी डिसिप्लिन से फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही आपके पास आईडीडी सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट इंश्योर्स दैट द डेट ऑफ पासिंग इज क्लियरली मेंशन्ड एंड इज एज पर द एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के हिसाब से ये आईडीडी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली। और कैंडिडेट्स मस्ट हैव फ्लुएंसी होनी चाहिए, जो भी आप स्टेट में रह रहे हैं उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अच्छे से लिखना भी आना चाहिए उस लैंग्वेज में और बोलना भी आना चाहिए और उसको रीड करना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स इसमें एक और रिक्वायरमेंट है, ये देखिए ध्यान से। कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है इन देयर 10th स्टैंडर्ड 10th क्लास में फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड। कैंडिडेट्स हु आर एक्स सर्विसमैन हैव अचीव द इंडियन आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और सच इक्विवेलेंट एजुकेशन इन नेवी और एयरफोर्स विद नॉट लेस दैन 15 years of service in the Union of Armed Forces as of 1st August 2021 का ही काउंट होगा, ध्यान रखना। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम, स्टेज 2 मेंस एग्जाम, स्टेज 3 लैंग्वेज टेस्ट और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज सरस्वत बैंक जूनियर ऑफिसर। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 3.2 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट चाहिए आपको 21 से लेके 27 ईयर्स एज ऑफ 1 जनवरी 2020, ठीक है। डेट याद रखना, 1 जनवरी 2020 की ही एज चलेगी। उस तारीख तक आप जितने भी साल के हैं, अगर आप 21 से लेके 27 के बीच में आते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स की डिग्री, फर्स्ट क्लास ग्रेड ए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज 2 पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज नैनीताल बैंक क्लर्क। सैलरी रहेगी इसमें आपकी बेसिक पे 17,900, ग्रॉस सैलरी रहेगी 27,000 से लेके 28,000 तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 21 से लेके 28 ईयर्स तक की एज चाहिए एज ऑफ 31 मार्च 2021। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल जाएगी विथ 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 में ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, स्टेज 2 पर पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज हार्को बैंक क्लर्क। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 3,5400 बेसिक पे, ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी 50,000, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 18 से लेके 42 ईयर्स तक की एज चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप तो हु हैज़ अचीव्ड अ मिनिमम ऑफ 50%। कॉमर्स ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स चल जाएंगे फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत, हिंदी या फिर संस्कृत, ठीक है। हिंदी या फिर संस्कृत में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको उसकी, ठीक है, अप टू मैट्रिकुलेशन। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 में रिटन टेस्ट होगा, स्टेज 2 पर इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज जेके बैंक क्लर्क। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 19,900, ग्रॉस सैलरी रहेगी 30,000। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 30 ईयर्स तक के जो एज के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 1 अप्रैल 1991 एंड नॉट लेटर दैन 1 अप्रैल 2001। ठीक है। कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 में ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा और जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 ही होगी, इसमें खाली ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ओके, चलिए, तो ये थी आपकी क्लरिकल जॉब्स। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और जॉब्स की इंफॉर्मेशन के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।